गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ 8 मई 2020 का करंट अफेयर्स, जो कि हम बारी बारी से एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। करीब 10 पॉइंट है, जो कि 10 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट्स है, तो बारी बारी से इसको हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉन्सिलेशन फॉर विक्टिम्स ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड इज ऑब्जर्व ऑन 8-9 में। वर्ल्ड वार टू के जो पीड़ित थे उनके स्मरण और सामंजस्य का समय 8-9 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड वार टू का जो वर्ल्ड वार टू से जो लोग पीड़ित थे, तो उनके लिए इस दिन पूरे विश्व के लोग और बहुत सी जो अथॉरिटी है, जैसे यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, तो ये सभी लोग जो युद्ध के सभी जो पीड़ित थे उनको एक तरह से श्रद्धांजलि देते हैं। तो इस डे को उनके याद के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा, टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉन्सिलेशन फॉर विक्टिम्स ऑफ वर्ल्ड वार टू ऑब्जर्व ऑन विच डेट। तो आंसर आप कर सकते हैं 8 to 9 में। ओके। उसके बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो, उसको डिस्कस करते हैं। यूएनईपी एक्सटेंड्स एक्ट्रेस दिया मिर्जा टर्म एज गुडविल एम्बेसडर। दिया मिर्जा अब 2022 तक रहेंगी यूएनईपी की सद्भावना दूत। तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ओके, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क होता है उस पर ये वर्क इसको हैंडल करती है। तो दिया मिर्जा जो कि 2017 में ही इन्हें गुडविल एम्बेसडर के पोस्ट पे अपॉइंट किया गया था, तो अब ये 2022 तक कंटिन्यू इन्हें एक्सटेंड कर दिया गया उस पोस्ट पे। तो ये जो दिया मिर्जा थी 2017 से ही जुड़ी हुई थी संस्था से, और उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा वर्क किया और इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा। इस वजह से इन्हें 2022 तक गुडविल एम्बेसडर के पोस्ट पे एक्सटेंड कर दिया गया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कि recently UNEP extended uh, which of the following as a goodwill ambassador for next 2 years। तो आंसर हम कर सकते हैं दिया मिर्जा। नेक्स्ट है हमारा, यूनियन मिनिस्टर गडकरी सेट्स रोड कंस्ट्रक्शन टारगेट फॉर नेक्स्ट 2 years एट ₹15 लाख करोड़। केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी हैं, जो अगले 2 वर्ष के लिए जो 15 लाख करोड़ के रुपए से सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है, तो उन्होंने अभी अनाउंस की है कि जो नेक्स्ट 2 years होगा 2020 से लेकर 2022 तक, उसमें जो रोड कंस्ट्रक्शन का जो टारगेट उन्होंने बताया उसमें 15 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो एक तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बजट है, ये बजट कितना था। यहाँ से पूछा जा सकता है कि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर गडकरी सेट्स रोड कंस्ट्रक्शन टारगेट फॉर नेक्स्ट 2 years फॉर हाउ मच बजट और हाउ मच इट्स कॉस्ट। तो आंसर हम कर सकते हैं ₹15 लाख करोड़। या फिर यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है विच वन विच वन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एट प्रेजेंट टाइम। तो आंसर हम कर सकते हैं यहाँ पे नितिन गडकरी। ओके। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में है हमारा, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज ऑब्जर्व ऑन 8 मई। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ओके। तो थैलेसीमिया क्या है? एक तरह की बीमारी है। ओके। तो इसमें क्या होता है कि जो यह दिवस जो है थैलेसीमिया की रोकथाम और दुनिया भर में जो लोग इस संचरण से बचने के उन्हें उपाय बताए जाते हैं और लोगों को जागरूक किया जाता है इस बीमारी के बारे में। और यह बीमारी से जो पीड़ित हैं और जो ग्रसित हैं इस बीमारी से, उन लोगों को सम्मानित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। ओके। और यह जो सेलिब्रेट किया जाता है दिन, वो टीआईएफ के द्वारा किया जाता है। थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था और अभी भी इसी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एक तो थीम से भी इसका क्वेश्चन बन सकता है और डे से बन सकता है। तो थीम इसका क्या है? द ड्राइंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोबल थेरेपीज एसेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। तो इसका जो थीम है थोड़ा लंबा है, तो यहाँ पे इस थीम को ध्यान में रखना होगा। और जो इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, थीम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये थीम किस डे से रिलेटेड है। तो हम आंसर कर सकते हैं वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के नाम से। ओके। उसके बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, वो है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज ऑब्जर्व ऑन 8 मई। विश्व रेड क्रॉस जो है उसे 8 मई को मनाया जाता है। तो जो ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है, वो जब शुरू किया गया था, तो ये किसी के बर्थ एनिवर्सरी पे स्टार्ट किया गया था, जो कि थे हेनरी ड्यूनंत। हेनरी ड्यूनंत जो कि इनका ही बर्थ एनिवर्सरी इसी डे को सेलिब्रेट किया जाता है, और इन्होंने ही इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया था। इस ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है इसकी स्थापना की थी, तो इसलिए इनके बर्थ एनिवर्सरी पे इस डे को सेलिब्रेट करते हैं हम। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है डायरेक्ट कि ऑन विच डेट रेड क्रॉस डे इज ऑब्जर्व। तो आंसर हम कर सकते हैं 8 मई।
नेक्स्ट है डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च्ड आयुष संजीवनी ऐप। जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने एक ऐप का लॉन्च किया है जिसका नाम है आयुष संजीवनी ऐप। ओके, और ये जो ऐप है वो डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी, आयुष एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन है इनके द्वारा ये ऐप को डेवलप किया गया है, इनके द्वारा दिया गया डाटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया गया है इस ऐप के अंदर। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऐप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हम आंसर कर सकते हैं यहाँ पे आयुष संजीवनी ऐप। ओके, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि आयुष संजीवनी ऐप को किसने लॉन्च किया, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंडियन नेवी पीपी क्लियरेंस सर्टिफिकेशन बाय आईएनएमएस। भारतीय नौसेना की पीपी किट को आईएनएमएस की मिली मंजूरी। एक्चुअली में क्या है कि अभी कोविड-19 की वजह से पूरे देश में जितने भी संस्थाएं हैं वो सबके लोगों के बचाव में, बीमारी से बचने के उपाय बताने में, ये सब चीज़ों में लगी हुई हैं। तो इंडियन नेवी भी लगी हुई है। तो इसमें इंडियन नेवी ने क्या प्लान किया कि ये खुद से पीपीई किट को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। तो मैन्युफैक्चरिंग तो इसने की, बट उसे डायरेक्टली ये यूज़ नहीं कर सकता है जब तक इसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट ना मिल जाए। तो जो INMS है इसने उसकी मतलब क्वालिटी की टेस्टिंग की तो वो सही पाया गया, और उसके बाद उसने इसे जो पीपीई किट्स है उसको मंजूरी दे दी, ताकि जो नेवी पर्सन्स है वो यूज़ कर सकते हैं। और जो INMS का फुल फॉर्म है यहाँ पे है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिकल मेडिसिन एंड अलाइड साइंस। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली विच पार्ट ऑफ डिफेंस स्टार्टेड टू मैन्युफैक्चर देयर ऑन पीपीई किट्स। तो आंसर हम कर सकते हैं इंडियन नेवी, कि जो भी सेना का जो पार्ट है, कौन सी सेना के पार्ट ने खुद से ही पीपीई किट को बनाना शुरू किया। तो हम आंसर कर सकते हैं इंडियन नेवी ने। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड धारचूला लिपलेख रोड लिंक। जो हमारे डिफेंस रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने धारचूला लिपलेख रोड लिंक का उद्घाटन किया। तो इसमें क्या है कि जो लिपलेख है जो कि चाइना बॉर्डर तक जाता है, और जो धारचूला है उत्तराखंड के स्टेट में आता है। तो देखा जाए तो ये उत्तराखंड से चाइना बॉर्डर को ये रोड लिंक कर रहा है। तो इसका उद्घाटन आज हुआ है, जो कि केंद्रीय मंत्री जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने उद्घाटन किया है। और यह रोड जो है BRO के द्वारा बनाया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये 80 किलोमीटर का रोड है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विच विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर इनोग्रेटेड धारचूला लिपलिक रोड लिंक। तो आंसर हम कर सकते हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। और इस रोड की लेंथ तो भी पूछा जाए तो 80 किलोमीटर का स्ट्रेच है इस रोड का। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट है तो JNCASR साइंटिस्ट फैब्रिकेट एनर्जी डिफिशियंट फोटो डिटेक्टर फॉर सिक्योरिटी एप्लीकेशन। जो JNCASR जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया है, इकोनॉमिकल और एनर्जी इफिशियंट वेफर स्केल एक फ़ोटो डिटेक्टर जो बनाया है यूजिंग गोल्ड और सिलिकॉन इंटरफेस। जो उसके जो ये डिटेक्टर मशीन बनाई गई है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो उसका जो इंटरफेस है वो गोल्ड और सिलिकॉन से बना है। तो इसे जो बनाया गया है ये फ़ोटो डिटेक्टर, ये से सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा एक सिक्योरिटी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है JNCASR के द्वारा। तो आंसर यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बन सकता है कि रिसेंटली अ फैब्रिकेटेड एनर्जी डिफिशिएंट फोटो डिटेक्टर फॉर सिक्योरिटी पर्पस इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो हम आंसर कर सकते हैं JNCASR जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिसेंटली द अमेरिकन मैगजीन फोर्ब्स हैज़ रिलीज द फोर्ब्स इंडियन बिलियनियर्स लिस्ट 2020। तो रिसेंटली में जो अमेरिकन का जो मैगजीन है फोर्ब्स, उसने रिलीज़ किया है फोर्ब्स इंडियन बिलियनियर्स लिस्ट। इंडिया का जो फोर्ब्स बिलियनियर्स की लिस्ट जो निकाली है 2020 की, तो उसमें सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, तो उसमें जो आंसर होगा मुकेश अम्बानी। तो मुकेश अम्बानी फोर्ब्स 2020 के लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे अमीर हैं अभी भारत के टॉप में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो करीब हमने 10 पॉइंट को डिस्कस किया, उससे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं करेंट अफेयर से रिलेटेड। तो जो भी मैंने डिस्कस किया अगर आपको अच्छा लगा हो
तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।